इजराइल हमास संघर्ष में हमारी खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगले आधे एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस युद्ध से जुड़ी हर एक खबर। मैं हूं अमृतपाल सिंह और मैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आपसे सीधा जुड़ रहा हूं। जंग आज अपने 14वें दिन में पहुंच चुकी है। आइए समझते हैं आखिर इजराइल हमास जंग या संघर्ष क्या है और जमीनी हालात क्या है। इजराइल और हमास में चल रही जंग का 14वां दिन है और स्थिति दिन बर दिन खराब होती जा रही है। बृहस्पतिवार की रात को इजराइल ने गाजा पट्टी पर फायरिंग की और उस आर्टिलरी फायर की, एरियल बॉम्बिंग की। अगर हमास की माने तो वहां बच्चों की मौत हुई है और एडल्ट्स की मौत हुई है। इनफैक्ट खबर यह आ रही है कि पॉलिट ब्यूरो की सीनियर नेता हमास की जमीला शांति को मार दिया गया है। वहीं हमास रिटेलिएशन में लगातार रॉकेट्स दाग रहा है इजराइल के अलग अलग शहरों में। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि इनकी आयरन डोम ने काफी रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज भी किया है। वहीं जंग वेस्ट बैंक भी पहुंच गई। अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो वहां पर वेस्ट बैंक में एक रिफ्यूजी कैंप पे अटैक किया गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। नूर शम्स एक रिफ्यूजी कैंप है जो इजराइल के बॉर्डर के पास है। वहीं लेबनान के साथ इजराइल का लगता बॉर्डर भी गर्माता जा रहा है। इजराइल की फौज ने सारे गांव 5 किलोमीटर तक लेबनान की टेरिटरी के साथ खाली करवा लिए हैं। वहां लगातार हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में झड़पें चल रही हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो जंग और भयानक हो जाएगी। यहाँ के इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस को ऑथराइज कर दिया गया है गाजा के अंदर जाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो सिविलियन डेथ काउंट और बढ़ेगा और ये जंग और बदतर हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया इकोनॉमी मिनिस्टर इजराइल से कि वहां हमास ने टनल्स बना रखी हैं, इजरायली आर्मी उसके साथ कैसे डील करेगी, तो उनका कहना था कि उन सुरंगों को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जमीनी हमले की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने सैन्य सहायता के लिए इजराइल पहुंचना शुरू कर दिया है। इजराइल और हमास संघर्ष का आज 14वां दिन है, लेकिन तनाव कम होने का दूर दूर तक कोई संकेत मिलता नहीं दिख रहा है। दोनों ही ओर से जारी हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1400 से ज्यादा है। वहीं अब इजराइल की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं जल्द ही इजराइल गाजा पर जमीनी युद्ध की कार्रवाई तेज करने जा रहा है। इस कड़ी में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी से लगी सीमा पर पैदल सेना के सैनिकों से फिलिस्तीनी क्षेत्र में प्रवेश के लिए तैयार रहने को कहा है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा के पास इजराइल की दक्षिणी कमान का दौरा किया। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा सीमा के करीब इजरायली इन्फेंट्री के सैनिकों के साथ एक बैठक की। इस दौरान रक्षा मंत्री गैलेंट ने सेना से सभी तरह की तैयारी करने और आदेश का इंतजार करने को कहा है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में गाजा क्षेत्र में बलों की तैनाती हो रही है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने सीमा पर हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस चीज के लिए कोई मुआफी नहीं है। हमारा संगठन आतंकी ढांचे, आतंकवादियों और उन्हें भेजने वालों से संबंधित हर चीज का पूर्ण विनाश होगा। आप लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं और आप हम पर भरोसा करते हैं। समय रहते प्रशिक्षण जारी रखें, संगठित हो जाएं, तैयार रहें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कुछ इलाकों का दौरा किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सीमा पर गोलानी ब्रिगेड के साथ बैठक के दौरान कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों को कठोर प्रहार करेगा। उन्होंने गाजा सीमा के पास गोलानी सैनिकों की टुकड़ी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इजराइल एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि हम अपनी पूरी ताकत से जीतेंगे। मैं यहाँ देश के सभी हिस्सों से आए गोलानी सैनिकों के साथ हूँ। हमारे सैनिक शेरों की तरह लड़े हैं और शेरों की तरह लड़ेंगे। इस्राएल के सभी लोग आपके पीछे हैं और हम जीत हासिल करने के लिए अपने दुश्मनों पर कठोर प्रहार करेंगे। इस बीच इजराइल सुरक्षा बल दक्षिणी कमान के प्रमुख मेजर जनरल यारोन फिंकेलमैन ने कहा कि जब भी इजराइल जमीनी आक्रमण शुरू करेगा तो वह लंबा और तीव्र होगा।
फिंकेलमैन ने गाजा सीमा के पास सैनिकों से कहा कि यह युद्ध हम पर एक क्रूर शत्रु की ओर से थोपा गया जिसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने उन्हें रोक दिया है। हम उन पर भारी प्रहार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के बाद अमेरिका की तरफ से इजराइल को और सैन्य सहायता मिलनी शुरू हो गई है। अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों की खेप हाल ही में इजराइल में उतरी है। इजराइल रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शिपमेंट में अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों का पहला बैच था जिसका उद्देश्य हमास के खिलाफ लड़ाई में क्षतिग्रस्त हुई इजरायली सैन्य कारों को बदलना है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका और आयरन डोम भेज रहा है। वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिका के जहाज और सैन्य शिविर भी निशाना बन रहे हैं। यमन के सना में खड़े अमेरिकी युद्धपोत ने अपनी ओर आने वाली मिसाइल को मार गिराया। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य शिविरों पर रॉकेट और ड्रोन हमले से हमले हुए। बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक राजनयिक सहायता केंद्र पर अमेरिकी और गठबंधन सेना के आधार शिविर पर रॉकेट से हमला हुआ। अमेरिकी शिविरों पर हो रहे हमलों के बीच गाजा में मानवीय सहायता पहुंचने के प्रयास जारी हैं, लेकिन हमास से जारी संघर्ष में इजराइल अपने रुख पर कायम है। हमास को खत्म करने के अपने संकल्प पर अडिग इजराइल जमीनी हमले के लिए तैयार है। इजराइल के एक तरफ जहां अमेरिका ने सैन्य हथियार भेज रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रेयर ओवल एड्रेस में यूक्रेन के साथ इजराइल के समर्थन की घोषणा की है। दुनिया पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का खामियाजा भुगत रही थी। इस बीच हमास और इजराइल का संघर्ष शुरू हो गया। इन दोनों संघर्षों में अमेरिका की भूमिका दिख रही है। इजराइल के अपने दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यूक्रेन और इजराइल के संघर्ष को एक साथ जोड़ते हुए अमेरिकी लोगों से अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे दो साथी लोकतंत्रों का समर्थन करने की भावुक अपील की। अपने ओवल ऑफिस से दिए गए संबोधन में बाइडेन ने अमेरिकी संसद से दोनों देशों को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देने का अनुरोध करने की योजना की घोषणा की। इजराइल और यूक्रेन सहित हमारे महत्वपूर्ण साझेदारों का समर्थन करना एक स्मार्ट निवेश है जो पीढ़ियों तक अमेरिकी सुरक्षा का काम करेगा। हमें अमेरिकी सैनिकों को नुकसान के रास्ते से दूर रखने में मदद करेगा। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद करेगा जो अधिक सुरक्षित, अधिक शांतिपूर्ण, अधिक समृद्ध होगी। जो सुरक्षा पैकेज मैं कांग्रेस को भेज रहा हूं और कांग्रेस से ऐसा करने के लिए कह रहा हूं, वह इजराइल की सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व प्रतिबद्धता है जो इजराइल की सैन्य मदद की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वे संसद से तत्काल विदेशी सहायता का अनुरोध करेंगे। उम्मीद है कि बाइडेन अगले साल करीब 100 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव में यूक्रेन, इजराइल, ताइवान, मानवीय मदद और सीमा प्रबंधन के लिए धन का प्रावधान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन और इजराइल के समर्थन को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने गाजा में हमास के द्वारा बंधक बनाए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को बड़ी प्राथमिकता बताया। जैसा कि मुझे बताया गया है कि हमास ने अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना रखा है। ऐसे में हम उनके प्रियजनों को घर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में बंधक बनाए गए अमेरिकियों की सुरक्षा मेरे लिए इससे बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्लामोफोबिया और यहूदी विरोधी भावना दोनों के खिलाफ जोरदार ढंग से अपनी बात रखी। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से इस भावना से बचने की सलाह दी। हमें बिना किसी लाग लपेट के यहूदी विरोध की निंदा करनी चाहिए। हमें बिना किसी लाग लपेट के इस्लामोफोबिया की निंदा भी करनी चाहिए। और आप सभी को पीड़ा हो रही है, आप में से जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि ये सब मैं देख रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सभी अमेरिकी हैं। ये एक ऐसा क्षण है, इसमें भय और संदेह, गुस्सा और क्रोध तेजी से बढ़ता है। तो हमें उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए पहले से कहीं अधिक मेहनत करनी होगी जो हमें वह बनाते हैं जो हम हैं। इस संबोधन से एक दिन पहले बाइडेन ने इजराइल की यात्रा की थी, जहां उन्होंने हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल के प्रति एकजुटता जताई थी और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को और मानवीय मदद मुहैया कराए जाने की वकालत की थी। चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान।
किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सामुदायिक प्रयास की अनूठी तस्वीर। ग्रामीणों ने जन भागीदारी से बेकार बंजर पड़ी पहाड़ी भूमि को खूबसूरत हरे और घने जंगल में किया तब्दील। तो कहीं ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से बेकार पड़ी प्लास्टिक बोतलों से बनाया खूबसूरत बस स्टॉप। वहीं गाजा में मानवीय सहायता के लिए प्रयास जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में मानवीय सहायता जल्दी पहुंचने और बिना किसी रुकावट के पहुंचने का आग्रह किया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राफा क्रॉसिंग जो इजिप्ट के साथ है गाजा स्ट्रिप का, वहां 5 मेडिकल सप्लाई ट्रक्स तैयार रखे हैं गाजा अंदर भेजने के लिए। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में गाजा पट्टी में फंसी आबादी मानवीय सहायता के लिए इंतजार कर रही है। लंबे चले कूटनीतिक प्रयासों के बाद मिस्र फिलिस्तीनियों तक सहायता पहुंचाने के लिए गाजा के साथ अपनी सीमा को फिर से खोलने पर सहमत हुआ। मिस्र के रफा क्रॉसिंग पर भोजन और चिकित्सा सामग्री ले जाने वाले सहायता ट्रक कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इधर मिस्र ने क्रॉसिंग के पास इजराइल के हवाई हमले की वजह से टूटी सड़क की मरम्मत के लिए उपकरण भेजे हैं। इस बीच मिस्र पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी में तेजी से और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की। इस मानवीय आपदा में मैं 2 तत्काल मानवीय कार्रवाइयों का आह्वान कर रहा हूं। हमास बंधकों को तत्काल और बिना शर्त के रिहा करे। इजराइल गजा के लोगों की सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मानवीय सहायता को तुरंत और बिना किसी दिक्कत के पहुंचने दे। गजा में नागरिकों को सेवाओं और आपूर्ति की सख्त जरूरत है और इसके लिए हमें तुरंत और बिना किसी रोक टोक के मानवीय पहुंच की आवश्यकता है। हमें भोजन, पानी, दवा और ईंधन की आवश्यकता है। हमें बड़े पैमाने पर इसकी जरूरत है और हमें इसकी लगातार जरूरत पड़ेगी। मिस्र के विदेश मंत्री समीर शौकरी ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की सराहना की। मैं गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किए गए प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा और मैं महासचिव से सहमत हूं कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और मानवीय संगठनों और मानवीय क्षेत्र में काम करने वालों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सीधा उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन पिछले कई दिनों से रफा क्रॉसिंग पर मदद सामग्री के साथ खड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन गाजा में घायलों के इलाज के लिए चिकित्सा सामग्री के 5 ट्रक भेज रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने राहत सामग्री के तहत ईंधन की भी अनुमति देने के लिए इजराइल से अपील की। हम इजराइल की कल की घोषणा का स्वागत करते हैं कि वो मिस्र से गजा में पानी, भोजन और दवाओं के प्रवेश को नहीं रोकेगा। अस्पताल के जनरेटर, एम्बुलेंस और डिसैलिनेशन प्लांट के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होती है और हम इजराइल से गजा में प्रवेश की अनुमति देने वाली जीवन रक्षक आपूर्ति में ईंधन जोड़ने का आग्रह करते हैं। हमारे ट्रक भरे हुए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। रफाह क्रॉसिंग खुलते ही हम गजा में अपनी आपूर्ति पहुंचाने के लिए मिस्र और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल से गाजा में मानवीय मदद का रास्ता खुला। 20 ट्रक की शुरुआती मदद भेजने पर सहमति बनी। अपने ओवल ऑफिस संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा में तुरंत मानवीय सहायता पहुंचने की बात कही। गजा के लोगों को तत्काल भोजन, पानी और दवा की जरूरत है। कल इजराइल और मिस्र के नेताओं के साथ चर्चा में मैंने गजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र से मानवीय सहायता की पहली खेप के लिए एक समझौता हासिल किया। यदि हमास इस शिपमेंट को डाइवर्ट या चोरी नहीं करता है तो हम फिलिस्तीनियों के लिए जीवन रक्षक मानवीय सहायता की खेप लगातार पहुंचाने जा रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचना समय की जरूरत है। मिस्र के उत्तरी सिनाई में स्थित रफा क्रॉसिंग ही एक जरिया है जिससे गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाई जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रयास अपना रंग दिखा रहे हैं और जल्दी गाजा के लोगों को राहत सामग्री मिलने जा रही है।
एक तरफ गजा के लोग जहां राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं लोगों के बीच में संघर्ष विराम की आवाज उठने लगी है। लेकिन इजराइल और हमास अपने अड़ियल रवैये से नहीं रुक पा रहे, अपनी लड़ाई जारी रखने की जिद कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 14 दिन हो चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बीच मंगलवार को गाजा के अल अहली अस्पताल में विस्फोट हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस हमले का आरोप हमास और इजराइल एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। इस बीच हमास ने इजराइल पर एक और आरोप लगा दिया है। उसने एक चर्च के परिसर में हमला करने का इजराइल पर आरोप लगाया है। हमला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोर्फिरियस चर्च पर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हमले से चर्च के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बगल की इमारत ढह गई। कई घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गजा के उत्तर से आने वाले लोगों के रहने के लिए खान यूनिस में UNRWA मुख्यालय परिसर में एक शिविर में लगभग 120 तंबू लगाए गए हैं। खान यूनिस में एक तंबू शिविर में रहने वाले विस्थापित फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि उनकी वर्तमान स्थिति कई साल पहले हुए विस्थापन की याद दिलाती है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक गाजा में हमास इजराइल संघर्ष के लिए गाजा के लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। वहीं गजा के लोगों के बीच संघर्ष विराम की आवाज उठने लगी है, लेकिन इजराइल और हमास अपने रुख पर कायम है। हम संघर्ष विराम चाहते हैं ताकि हर कोई अपने घर वापस जा सके, सुरक्षा और स्थिरता के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। हम डर की साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें अपने पूर्वजों की तरह अपनी जिंदगी बचाने के लिए तंबू में रहना पड़ रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। दुनिया हम पर रहम करे। हम संघर्ष विराम चाहते हैं। हम थक गए हैं। वहीं गजा में गंभीर मानवीय स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। गजा के लोग खान यूनिस में जो कुछ अभी भी उपलब्ध है उसको स्टॉक कर रहे हैं। बिजली और पानी, भोजन, ईंधन और चिकित्सा संसाधनों जैसी आवश्यक आपूर्ति की भारी कमी से जूझ रहे खान यूनिस में सामान तेजी से कम हो रहे हैं। हमारे पास कई चीजें खत्म हो गईं। मिस्र से आए सस्ते आटे का स्टॉक भी अब खत्म हो गया है। हमारे पास सिर्फ महंगा आटा उपलब्ध है। गेहूं और जौ का स्टॉक खत्म हो गया है। इजराइल हमास युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी में तेजी से मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा में जल्द भोजन, पानी, दवा और ईंधन की जरूरत है। हमें बड़े पैमाने पर लोगों तक मदद पहुंचानी है। इस बीच इजराइल द्वारा खान यूनिस में नासिर अस्पताल के करीब के इलाके को निशाना बनाया गया। हमले में कई लोगों के हताहत और घायल होने की खबर है। विस्फोट से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। वहीं यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक फिलिस्तीन के समर्थक में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। कई जगह प्रदर्शनकारी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को बंद करने की मांग कर रहे हैं। गजा में बदतर मानवीय स्थिति को देखते हुए कई राष्ट्र मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजने की बात कही है। और कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यहाँ टेल अवीव में मौजूद थे। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। वहां उन्होंने इजराइल के प्रति समर्थन जताया। ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप आत्मरक्षा के लिए इजराइल के इस अधिकार का समर्थन करता है। मैंने ऋषि सुनक के दौरे को समझने की कोशिश की। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक बृहस्पतिवार को यहां टेल अवीव में पहुंचे। उन्होंने इजरायली प्रेसिडेंट और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। इस लंबी मुलाकात में पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन का इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई, सपोर्ट दिखाया और कहा कि जो आतंकवादी हमला 7 अक्टूबर को हुआ उसने पूरी दुनिया को झुंझला के रख दिया और ब्रिटेन इससे काफी आहत है और इस वक्त इजराइल के साथ
खड़ा है और इजराइल की मदद करता रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि ये इजराइल के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है, ऐसे में इजराइल के सबसे मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होने पर गर्व है। हम आपके साथ एकजुटता से खड़े थे, हम आपके लोगों के साथ खड़े हैं और हम भी चाहते हैं कि आप ये संघर्ष जीतें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमास ने पैलेस्टीनियंस को बंदी बना के रखा है, इसलिए जो गाजा पट्टी में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय क्राइसिस इवॉल्व हो रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए जल्द ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी पड़ेगी। और उन्होंने इजराइल को प्रिवेल अपॉन किया कि आप इस ह्यूमैनिटेरियन एड को गाजा पट्टी के अंदर जाने दें। हम भी मानते हैं कि फिलिस्तीनी लोग भी हमास के पीड़ित हैं और इसलिए मैं आपके उस फैसले का स्वागत करता हूं जो आपने ये सुनिश्चित करने के लिए लिया था कि गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश के लिए रास्ते खोले जाएंगे। साथ ही लेकिन मैं उस समर्थन के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपकी सरकार ने इस समय में फंसे ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों को दिया है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली भी वेस्ट एशिया में हैं, जहां वो अलग अलग लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। मकसद ये है कि कहीं ये संघर्ष, कहीं ये जंग रीजनल लेवल पे एस्केलेट ना कर जाए और मुल्क इजराइल के आसपास के इसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं। तो जंग अपने आरूज पे है, रुकने का नाम नहीं ले रही, जंग थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ी क्षति जो मानवीय क्राइसिस इवॉल्व हो रहा है दोनों तरफों, वहां गाजा में पानी खत्म हो गया है पीने का। लोग नॉन ड्रिंकिंग सोर्सेज जो पानी के हैं, नॉन ड्रिंकिंग वाटर, वो पी रहे हैं। हैजा फैलने की आशंका है, वाटर बॉर्न डिजीजेस फैलने की आशंका है। बमबारी तो चल ही रही है। प्रयास कूटनीतिक हो रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जा सके, पर अभी तक रफा क्रॉसिंग नहीं खुली है। 100 से ज्यादा ट्रक वहां खड़े हैं। अगर खुल भी जाती है, आज खुलेगी, कल खुलेगी, खुली रहेगी, कब तक खुली रहेगी? 20 ट्रकों की सहमति बनी है। हर रोज 100 ट्रक की जिस तरह की वहां रिक्वायरमेंट है, 100 ट्रक्स की जरूरत है। पर दोनों ही साइड्स अभी अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और गजा के लोग, फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों इस जंग की मानवीय कीमत दे रहे हैं। हम आपको पल पल की जानकारी इजराइल से देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ टेल अवीव से इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।